क्या ड्रग लेने का मुख्य कारण तनाव है और उसका आध्यात्म में क्या उपाय है, वो आप बताइए। ड्रग लेने के बहुत कारण हो सकते हैं। तनाव उनमें से एक है और तनाव जिसको हम अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, उसके कारण भी लोग ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं, शराब का सेवन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग और शराब आदि हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए आपके गम को भुलाने में आपकी मदद करते हैं। पर जैसे ही ड्रग का असर खत्म हो जाता है, जैसे ही शराब का असर खत्म हो जाता है, आप फिर उसी तनाव में और ज्यादा गहराई में डूबने लगते हैं। आपकी परेशानी बढ़ जाती है और उस परेशानी से बचने के लिए आप फिर से शराब का सेवन करने लगते हैं। और अंग्रेजी में एक कहावत है, विशियस साइकिल, और इस पूरे क्रिया से आप विशियस साइकिल का शिकार हो जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, इसका उपाय क्या है? उपाय यदि करना है तो किसी भी चीज की गहराई में हमें जाना पड़ेगा। बाहर से ये ले लूंगा और दवाई खत्म हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तनाव का मुख्य कारण झुंझलाहट है, क्रोध है। ऐसा क्रोध जिसे हम नहीं निकाल पाते, वो धीरे धीरे हमारे अंदर झुंझलाहट के रूप में मौजूद हो जाती है। और फिर भी हम अगर कुछ नहीं कर पाते तो वो पूर्ण रूप से तनाव के रूप में हमारे पास आ जाता है। यदि आपको तनाव नहीं लाना है तो सबसे पहला कार्य यह है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और क्रोध कहां से आता है? क्रोध का एक त्रिभुज है, उसमें कंबस्टिबल मटेरियल है। क्रोध अंतःकरण की अग्नि है। क्रोध अंतःकरण की अग्नि है। और आग कैसे लगती है? तीन चीजें मिलती ही तो आग लगती है। कंबस्टिबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और इग्निशन। ऑक्सीजन ईगो है। ज्वलनशील पदार्थ जो है वो फियर है, पेन है। ये जो इमोशंस हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये आपके लिए ज्वलनशील पदार्थ हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन है, एक्सपेक्टेशंस है, इनजस्टिस आपके साथ हो गई है, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं और इनके कारण आपको क्रोध होता है और इनके कारण ही, क्रोध के कारण फिर आपको तनाव होने लगता है। और दूसरा, तीन चीजें जब मिलती हैं तभी क्रोध का जन्म होता है। ये इमोशंस, ये भावनाएं और ईगो। ठीक है? तो यदि आपको तनाव में नहीं जाना है तो क्रोध को कंट्रोल करना है, और अगर क्रोध नहीं करना है तो अपने ईगो को कंट्रोल करना है। और ईगो अध्यात्म के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म की पूर्ण यात्रा ही स्व से
परम आत्मा की ओर है। और जब हमारा समर्पण परमात्मा में हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक कार्य जो हम कर रहे हैं वो परमात्मा हमारे द्वारा संपन्न करवा रहा है। और फिर आपका ईगो कि मैं कर रहा हूं, ये बड़ा सा जो आई है, ये समाप्त हो जाता है। और जब बड़ा सा आई समाप्त होता है तो अपने आप तनाव समाप्त हो जाता है। थैंक यू।